लॉ ऑफ मिक्सिंग की बात चल रही है। लॉ ऑफ मिक्सिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बॉडी जितनी हीट लेगी दूसरी बॉडी उतनी ही हीट देगी। बड़ी सिंपल सी बात है ये। एक बॉडी जितनी हीट लेगी दूसरी बॉडी उतनी हीट देगी। बड़ा सिंपल सा है। इसको करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इसको क्वेश्चन से ही सीखा जा सकता है। तो अभी ये पहला सवाल आपके सामने ये रहा। आपको करना नहीं है, आपको बस सीखना है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। आप बस देखो कि हो क्या रहा है क्या यहाँ पे। ये मैंने हाथ से लिख दिया था पेज पे और फिर उसको स्कैन किया है। तो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दो ऑब्जेक्ट है। जो पहला ऑब्जेक्ट है वो 2 kg का है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये 1 kg का है। ये 1 kg लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है। पहले के लिए स्पेसिफिक हीट दे रखा है 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और दूसरी बॉडी के लिए स्पेसिफिक दे रखा है 4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है पहले बॉडी का 80 कैलोरी और दूसरी बॉडी का दे रखा है भैया 30 कैलोरी। कह रहा है कि फाइंड द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर टचिंग। दोनों बॉडी को टच करोगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ये तुमको मैंने समझा दिया कि दोनों बॉडी को टच करोगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ये क्वेश्चन में कहा गया है। अच्छा, तो कुल मिला के बात ये है कि पहले तो इसको बेसिक तरीके से जैसे जनरल पब्लिक करती है हम कर देते हैं, फिर उसके बाद से आपको इसके शॉर्टकट पे लेके जाऊंगा जिससे काम आसानी से सॉल्व होगा। लेकिन एक बार सीख लेते हैं कि जनरली इसमें होता क्या होगा, थोड़ी इसकी अंदर की बात करते हैं कि क्या होता होगा। अब देखो, दोनों बॉडी को टच करोगे तो मानो कि इनका जो फाइनल टेम्परेचर आएगा, एक समय कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर इनका सेम हो जाएगा। तो माना इनका फाइनल टेम्परेचर T आ गया। अब हमारे पास दो बॉडी है। एक बॉडी है जिसका नाम है A, ये है हमारे पास A नाम की बॉडी, और उसके बाद दूसरी बॉडी है जिसका नाम है B। इस तरीके की हमारे पास दो बॉडी। अब फाइनली A का टेम्परेचर भी T हो जाएगा और B का टेम्परेचर भी T हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके वजन की बात करो तो ये हमारा 2 kg का है और B का जो वजन है दैट इज ऑफ 1 kg। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सोचने वाली बात है कि इनिशियल टेम्परेचर अगर देखा जाए, तो ए वाले का इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे देख सकते हो तुम, यहाँ पे लेफ्ट में छोटा सा दिख रहा होगा आपको। इनिशियल टेम्परेचर इसका जो है टी इनिशियल, ये तुम्हारे पास था 80 डिग्री सेल्सियस, और इस वाले का बी वाले का जो टी इनिशियल था ये था तुम्हारे पास 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये हाई टेम्परेचर पे है, मतलब ये चूंकि हाई टेम्परेचर पर है, मतलब ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी हीट देगी, और ये वाली बॉडी जो है ये जितनी हीट वो देगी ये बॉडी उतनी ही हीट लेगी। ये हम इसके अंदर की फिजिक्स की बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा होगा। हम अभी इसके सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सॉल्यूशन तो हम अलग तकनीक से करेंगे। अच्छा, जब ये बॉडी हीट देगी, और सुनना इस बात को ध्यान से सुनना, इस बॉडी का नाम है ए और ए नाम की बॉडी हीट दे रही है। अगर ये हीट दे रही है मतलब इसके पास टेम्परेचर ज्यादा था, इसका मतलब ये बॉडी ए नाम की बॉडी हीट को देते देते तब जाके टी पर पहुंचेगी, और दूसरी वाली बॉडी हीट को लेते लेते टी पर पहुंचेगी। मतलब जो टी आएगा, जो यहाँ टी आएगा, ये यहाँ 80 से तो कम आएगा, लेकिन यहाँ जो टी आएगा ये तो गेन करने के बाद ये टी बनेगा, यानी कि ये टी 30 से ज्यादा आएगा। ये मैं थोड़ी अंदर की इसकी बात समझा रहा हूँ कि हाँ यहाँ ऐसा हो रहा होगा। अच्छा, अब बात यहाँ ये है कि अब एक बॉडी हीट दे रही है, दूसरी बॉडी हीट ले रही है। देने का काम ए नाम की बॉडी और लेने का काम जो है वो बी नाम की बॉडी कर रही है। ठीक है, मान लिया। अच्छा, कोई भी बॉडी अगर हीट देती है तो उसका फॉर्मूला होता है ms डेल्टा टी। जरा सोचो, कोई बॉडी अगर हीट देगी तो उसका फॉर्मूला होगा ms डेल्टा टी। अब जब ms डेल्टा टी उसका फॉर्मूला है, ठीक है, मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एक तरफ तुम बात करो ए की और दूसरी तरफ बात करो बी की। ए और बी की आप बात कर लीजिए। अब ए के लिए तुम्हारे पास डाटा है, इसने कहा था 2 kg, तो माना 2000 ग्राम। स्पेसिफिक हीट उसने दे रखा था, ए के लिए स्पेसिफिक हीट दे रखा था 2 कैलोरी, इसको 2 रखो।
डेल्टा टी। अब यहाँ बच्चों को तो समस्या होती है कि भाई 80 में से टी घटाऊं या टी में से 80 घटाऊं। तुम टेंशन मत लो, तुमको हमेशा तुम्हारा टारगेट ये होगा कि डेल्टा टी को पॉजिटिव रखना है, डेल्टा टी को पॉजिटिव रखो। और अभी थोड़ी देर के बाद तो इससे भी आसान तरीका बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे डेल्टा टी को पॉजिटिव रखने के लिए तुम समझो 80 ज्यादा था तभी तो इसने किसी को दिया है, तो 80 माइनस टी, और ये जितनी हीट देगा दूसरा उतनी हीट ले रहा है, तो बी का वजन देखो 1000 ग्राम। अच्छा, उसके बाद इसके लिए स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन ने कहा था 4, और डेल्टा टी इसमें टी ज्यादा था तो टी माइनस 30, ये इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, देखो ये तो कट ही रहा है, 2 से ये 2 कट जाएंगे, 80 और टी जब यहाँ सॉल्व करोगे ना तो टी बराबर आएगा 55 डिग्री सेल्सियस, टी बराबर 55 डिग्री सेल्सियस, यही आंसर होगा। ये क्या है, ये है कि जब दो बॉडी आपस में टच में कराया गया, अलग अलग टेम्परेचर की बॉडी थी, अलग अलग स्पेसिफिक हीट था इनका, लेकिन जब इनको टच कराया गया तो फाइनल टेम्परेचर इनका जो बना है वो 55 डिग्री सेल्सियस बना है। ये तो एक बेसिक हमने अंदर की बात करी कि हाँ भाई इस तरीके की बात हुई हो, ये तो ऐसे सोचा जा सकता है। लेकिन मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूँ और उस बात को जरा यहाँ समझाना चाहता हूँ। ये थॉट तुमको आना चाहिए जो मैं तुम्हारे दिमाग में सेट करना चाहता हूँ, ये थॉट आना चाहिए। एक ब्लैंक स्लाइड डल जाए तो मुझे आ जाए, ब्लैंक स्लाइड डल जाए। अब देखो, अब अभी मैं तुमको एक खास बात समझाना चाहता हूँ। ये खास बात क्या है, अब हम कहाँ तक, ये देखो अभी जो हमने क्वेश्चन करा था मैंने तुमको बताया कि जनरल पब्लिक कैसे सोचती है। अब इसमें ये है बात कि दो बॉडी है, कोई बॉडी हीट लेगी कोई बॉडी हीट देगी। सोचो, मतलब हम इस बात की लड़ाई क्यों लड़े हैं कि कौन बॉडी हीट ले रही है और कौन बॉडी हीट दे रही है। यहाँ बड़ा सोचना पड़ा अपने को, ए और बी में ए का टेम्परेचर ज्यादा था, फाइनल टी बना, तो ए ने हीट दिया होगा, बी ने हीट लिया होगा। अब 3 बॉडी आ जाती तो हम त्राही त्राही कर जाते, परेशान हो जाते। इसलिए एक खास बात, एक अच्छी सोच यहाँ डेवलप होनी चाहिए कि भाई मेन बात तो ये है कि किसी बॉडी ने हीट ली होगी और किसी बॉडी ने हीट दी होगी। मान लो दो बॉडी है, ए बी, ए है और यहाँ बी, ए ने इसको जितना हीट दिया बी ने उतना ही हीट लिया, बात खत्म। सोचो, ये जितना देगा ये उतना ही लेगा। अगर किसी का ए ने जितना हीट दिया है बी ने उतना ही हीट लिया है, तो नेट हीट एक्सचेंज कितना होगा ये तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दो। मैंने जितना दिया उतना ही ले लिया तो नेट कितना एक्सचेंज हुआ, 0 0 0, बिल्कुल। ये बात अगर समझ में आ गई तो मजा ही आ जाएगा। यही बात मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, इसको लिख देता हूँ कि भैया मेन बात तो ये है कि किसी बॉडी ने हीट ली और किसी ने दी। लेकिन मेन बात तो ये है कि चाहे कुछ भी कर लो, टोटल जो हीट का एक्सचेंज हुआ है वो हो रहेगा 0। तो टोटल हीट एक्सचेंज बराबर 0। अब किसने ली किसने दी की लड़ाई नहीं करनी है, नेट हीट एक्सचेंज 0 है, नेट हीट एक्सचेंज हमेशा 0 रहेगा। चलो, अब इसी को सोचते हुए ये सवाल करते हैं, ये क्या है समझाता हूँ। मैंने दो बकेट बनाने की कोशिश करी है। इस दोनों बकेट में पानी भरा हुआ है, पानी भरा है मतलब दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम है 1 1। एक में पानी 2 kg भरा हुआ है और इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे में पानी 1 kg भरा हुआ है और लेकिन इसका इनिशियल टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस। कहा है कि फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग, इसको मिक्स करूंगा तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। आज सवाल सारे मैं ही करूंगा, तुम बस सीखो, देखो, समझो कैसे करता हूँ। पूरा प्रोसेस इस तरीके का है कि मेरे पास दो बकेट है, एक है मेरे पास, पहले तुम डाटा अपनी कॉपी में लिख लो, डाटा एक बार डाटा लिख लो कॉपी में, डाटा तुम्हारे पास है बस। हमारे पास, लो डाटा लिखने का समय देता हूँ, लिख लो डाटा, 1 मिनट में डाटा लिख लो फटाफट, डाटा लिख लो फटाफट।
चलिए अब देखिए हमारे पास क्या है टारगेट, कि हमारे पास बकेट नंबर 1 है और दूसरी तरफ हमारे पास है बकेट नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास जो बकेट नंबर 2 है, 2 बकेट है। ठीक है भाई, इस बकेट पहले का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस, और जो दूसरा वाला बकेट है इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है पानी का वो है 90 डिग्री सेल्सियस। ये इसकी कहानी। एक अच्छी बात यह है कि मिक्स करने के बाद फाइनली इसका टेम्परेचर भी टी होना है और मिक्स करने के बाद फाइनली इसका टेम्परेचर भी टी होना है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, अब इसका टेम्परेचर 40 है, अब ये तो दिख रहा है ये 40 है और ये 90 है। इसका मतलब इस 40 वाले ने पक्का पक्का हीट ली है और जिसका 90 है उसी ने हीट दी होगी, उसके पास ज्यादा है, मतलब इसने हीट दी होगी। एक ने ली है एक ने दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हीट ली है मतलब इसका जो टेम्परेचर है ये धीरे धीरे बढ़ा होगा, और बगल वाले ने हीट दी है मतलब इसका जो टेम्परेचर है ये धीरे धीरे कम हुआ होगा। सोच के देखो। अब सवाल ये है कि इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, इसका टेम्परेचर अगर बढ़ा तो इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, और ये जो पड़ोस वाला है इसका टेम्परेचर कितना कम हुआ, कितना बढ़ा और इसका कितना कम हुआ। अब देखो कितना बढ़ा तो हीट डिफरेंस बढ़ा। अच्छा, इसने हीट ली है मतलब हीट इसने ली, इसके पास कम था मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा T-40। और समझो इसका टेम्परेचर कम हुआ है, कितना कम हुआ होगा तो 90 - T। अरे उड़ रहा होगा तब भी कोई टेंशन नहीं है, तुम दोबारा सुन लेना। अभी बात को समझो क्या कह रहा हूं मैं, ये हो सकता है थोड़ा कठिन हो, तुम्हारे पास थॉट डेवलप होगा ऐसे ही। अब देखो ध्यान से। अब बात ये है, अब बात ये है कि जो पहले वाला बकेट है इसका जितना टेम्परेचर बढ़ा दूसरे का उतना ही घटा। समझो, जो हमारे पास बकेट नंबर 1 है और बगल में यहाँ पे हमारे पास बकेट नंबर 2 है। बकेट नंबर 1 का मतलब पानी की बात कर रहा हूँ, जितना टेम्परेचर बढ़ा इसका, जितना टेम्परेचर बढ़ा, जितनी इसकी हीट बढ़ी, हीट समझिएगा इसको, उतना ही इसका कम हुआ है, उतना ही इसका कम हुआ है। ओ, अब ये बात तो मैंने समझ में आ गई। अच्छा, इसका जितना टेम्परेचर बढ़ा होगा बगल वाले का उतना ही टेम्परेचर कम हुआ होगा। लेकिन अभी इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब बच्चा कैसे सॉल्व करता। तो वो कहता भाई साहब आप तो टेंशन मत लो, ये था हमारे पास 2000, अब 1, अब यहाँ लिख दूंगा मैं T-40 बराबर बराबर, एक ने जितनी हीट ली दूसरे ने उतनी हीट दी, मतलब 1000 मतलब 1, मतलब यहाँ पे 90 - T। पूरी मेहनत करता, काट पीट करता, फिर T की वैल्यू लेके आता, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो 170/3 है। मैंने कहा ना आज तुम मत करो बात। देखो अब देखो, इसमें देखो, ये काम करने के लिए बड़ा सोचना पड़ा यहाँ भी कि 2 बकेट है, एक ने हीट ली दूसरे ने हीट दी। ठीक है भाई, एक ने हीट ली दूसरे ने हीट दी, फाइनल टेम्परेचर T हुआ, डेल्टा T फलाना फलाना बहुत सारी बातें, उसके बाद जाने के बाद से हमारा आंसर यहाँ पे आया है। अब सवाल है कि एग्जाम में कैसे किया जाए इसको। एग्जाम में इतनी थॉट लगा, 1 मिनट का समय रहता है, इतनी मेहनत कौन करे। तो अब बात है कि कैसे एग्जाम में सॉल्व करोगे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन एग्जाम, कैसे सॉल्व करोगे। अब एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे उसका तरीका बताता हूँ। देखो, हमेशा ये सोचो कि Q बराबर तो होता है ms डेल्टा T। अब जरा सोचो, इसको जरा एलिब्रेट करके लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे ms डेल्टा T और T फाइनल में से T इनिशियल घटाएंगे। अब कॉमन सेंस की बात देखो, अगर T फाइनल हमारा ज्यादा हुआ, इफ
हमारा टी फाइनल अगर ज़्यादा हुआ है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि ये जो क्यू है, इस क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। सोचो, ये क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। पॉजिटिव आने का मतलब है कि हमारा फायदा हुआ है। फायदा होने का मतलब, फायदा होने का मतलब इस बॉडी ने हीट ली है। लेते हैं तभी फायदा है। समझो, बात समझो, थॉट डेवलप करो इसमें। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा भी सुनना, अच्छे सुनना, आज सुनना ही पड़ेगा तुमको, कोई उपाय नहीं। सर आई कांट हियर यू। आवाज नहीं जा रही क्या? जा रही है? हाँ ठीक है। अब देखिए, अब ये बात हो गई। अब अगला समझो, अगला समझो। अगर किसी कारण से, अगर किसी कारण से डेल्टा टी की वैल्यू निगेटिव आ जाए, डेल्टा टी की वैल्यू निगेटिव आ जाए, डेल्टा टी की वैल्यू निगेटिव आते ही, समझ जाओ, डेल्टा टी की वैल्यू निगेटिव आते ही नुकसान है। सोचो, डेल्टा टी की निगेटिव आने का मतलब नुकसान है, क्योंकि क्यू निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब, नुकसान होने का मतलब कि भाई चलो नुकसान है, उन्हें हमने ही दिया होगा। मतलब यहाँ पे जो हीट है, हीट बोले तो एनर्जी है, जो एनर्जी है वो एनर्जी तुमने दी है, समझो, तभी डेल्टा टी निगेटिव आया है। लेकिन एक बात जो हमेशा फैक्ट है वो ये है कि जितना तुमने दिया है उतना ही लिया है। यानी कि लेना प्लस देना इक्वल्स टू जीरो, लेना प्लस देना इक्वल्स टू जीरो, लेना प्लस देना इक्वल्स टू जीरो। जितना दोगे उतना ही लोगे। अब तुम समझो कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं। लेना प्लस देना इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, अब तुमको एक सुपरस्टार बात बताता हूँ, सुपरस्टार बात बताता हूँ। इसको कैसे करोगे? जब भी जीवन में, जब भी, याद रखना, जब भी मिक्सिंग वाले सवाल हो, जब भी मिक्सिंग वाले सवाल हो, तो मिक्सिंग वाले सवाल में चाहे एक बॉडी, दो बॉडी, 10 बॉडी मिला दे, अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ इसी को लॉ ऑफ मिक्सिंग बोलेंगे, इसी को लॉ ऑफ मिक्सिंग कहेंगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ। जब भी मिक्सिंग वाले सवाल हो तो आप जितनी भी बॉडी है सबका एम एस डेल्टा टी लिखते चलो, लिखते चलो, और उनके सम को जीरो कर दो, क्योंकि उसी में से किसी ने हीट ली होगी, किसी ने दी होगी, तो लेना प्लस देना ओवरऑल जीरो ही होना है। तो तुम लिखोगे M1 S1 डेल्टा टी प्लस M2 S2 डेल्टा टी प्लस, मान लो तीन बॉडी, तीन बॉडी कम ही देंगे, लेकिन M3 S3 डेल्टा टी डॉट 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 डॉट, जितनी भी बॉडी हो सम तो जीरो ही होना है। ये है पंच लाइन। और इससे आसान तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, ये बिल्कुल आसान तरीका है। ऐसे ही सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। जितनी भी बॉडी हैं, जितनी भी बॉडी हैं, सब के लिए एम एस डेल्टा टी लिखो, और एम एस डेल्टा टी को ऐसे करके और लिखते चलो, और सबका सम जीरो कर दो। और ये मत भूलना, डेल्टा टी जब भी लिखो तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ही लिखना है। मतलब डेल्टा टी में मत गड़बड़ाना, डेल्टा टी में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिखना। और टी फाइनल बहुत अच्छा है, अंत में सारा का टेम्परेचर अगर सेम हो गया तो टी फाइनल टी हो जाएगा। ये हो गई बात, टी फाइनल टी हो जाएगा। अब चलो इसको थोड़ा चेक करते हैं। एक बार फॉर्मूला लिख लो कॉपी में, सब लोग इस स्लाइड का फॉर्मूला लिखें। M1 S1 डेल्टा टी प्लस M2 S2 डेल्टा टी प्लस M3 S3 डेल्टा टी का सम जीरो, और डेल्टा टी बोले तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सही है, सही है। हाँ, अब जरा मैंने जो सवाल दिया था ये बकेट वाला, इसको इसी स्टाइल से सब लोग ट्राई करें, इसको इसी स्टाइल से सब लोग ट्राई करें। इसको
इसी क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करो, सेम क्वेश्चन को देखो। तो तुम क्या लगाओगे, m1 s1 डेल्टा टी, तो तुम यहाँ पे लगाओगे भैया m1 s1 डेल्टा टी प्लस m2 s2 डेल्टा टी और सम को कर दोगे 0। m1 पहली बॉडी 2 kg 2000, अभी लिख देता हूँ 2000, कोई दिक्कत नहीं। s1 पानी है ना, डेल्टा टी, ओहो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, प्लस 1000, ये 1, अब यहाँ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब रुकना, अभी जो यहाँ मैं 2000 लिख रहा हूँ ना, देखो इसको क्या किया मैंने, एक छोटी सी बात कह रहा हूँ बस देखना, ये 2000 मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया, तो इसीलिए इसको ऐसे लिखा। यहाँ पे भी उसको केजी था तो उसको ग्राम में कन्वर्ट किया तो ऐसा लिखा। अब क्योंकि इसके सम को ओवरऑल 0 ही करना है, तो अगर मैं इसको 2 भी लिख देता ना, सोचो ध्यान से, अगर मैं इसको 2 भी लिख देता ना और यहाँ 1 भी लिख देता तो गलती नहीं होती, क्योंकि इक्वल टू 1.0 ही होना है। होप यू अंडरस्टैंड इट, कट जाएगा वो, समझ रहे हो क्या इस बात को। तो अगली बार से जब केजी दिया रहेगा ना, तो मैं केजी को 2 लिख के काम चला लूंगा, तो इसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं। तो भाई ऐसा है कि अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आप देख लो, ये आ गया तुम्हारा 2000 और ये तुम्हारा आ गया 1, और टी फाइनल अब की बार तुम लिखोगे टी, और टी में से तुम घटाओगे किसको, 40 को। अब कुछ नहीं सोचना किसने लिया किसने दिया, कुछ सोचना ही नहीं है, टी फाइनल हो गया है टी, क्योंकि दोनों को मिक्स कर रहे हैं, प्लस ये रहा तुम्हारा 1000, ये रहा स्पेसिफिक हीट 1, टी फाइनल तो कुछ भी कर लो टी ही होगा, और टी में से जो उसका इनिशियल था उसको घटा दिया 90, और ये हो गया 0। सॉल्व कर लीजिए, देखिए वही चीज आ गई और सेम आंसर आ गया, वही चीज आ गई और टी की वैल्यू आ गई, मजे में है कि नहीं। तो यहाँ से टी आपका आ गया है सेम 170/3, सेम आंसर। और ये इजी है, कैसे इजी है समझिए, इसमें हमको कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ी कि किसका किस में से किसको घटाए, टी में से 40 को घटाए कि 40 में से टी को घटाए, टी में से 90 घटाने का कि 90 में से टी घटाने। इस लड़ाई से बच गए, अब इसमें तो और मजा है, 2 से ज्यादा बॉडी भी रखेंगे तब भी काम बन जाएगा, सोचो कितना आसान हो गया। और चाहे 10 बॉडी रख दो, फाइनल टेम्परेचर तो टी ही होना है, सही है क्या। स्पेसिफिक हीट 1 रखने का फायदा है, देखो अब ये सवाल तुम करो, इसको करो, ये क्या है देखो, अब तुम ट्राई कर सकते हो, अब तुम फटाफट ट्राई कर सकते हो। ये क्या है मामला, ये मान लो 3 बकेट है और तीनों को आपस में मिक्स कर दिया और सब में पानी भरा हुआ है भाई, ऑल वाटर, सब में पानी भरा हुआ। डाटा लिख लो फटाफट, ठीक है। अब चलिए आप भी करिए, मैं भी करता हूँ, फिर मिला लेना। डाटा लिख लिया होगा, मैं करता हूँ तो समझो क्या है मामला। हमारे पास तीन बकेट है। अब मेन बात तो है, क्योंकि मुझे तो सॉल्व करना है, समझाना है, इसलिए मैं तो 2-4 बात लिख रहा हूँ, तुम तो एग्जाम में धड़ से लिख देना। अब यहाँ पे क्या है, सबका फाइनल टेम्परेचर टी मान लो टी फाइनल बराबर टी, किसके लिए, तो 4 और, कोई टेंशन नहीं। तो बस एक तरफ से लिखते चलो, पहले का लिख रहा हूँ भाई, पहले का देखना, डायरेक्ट लिखता हूँ। मैंने कहा था कि केजी को ऐसे ही छोड़ देते हैं अपन, तो 3 मिला लो 1, फाइनल टी होगा तो टी में से 10, पहले बकेट का लिख दिया भाई, दूसरे बकेट का 4, 1, टी माइनस 8, देख लो। उसके बाद देखो, उसके बाद कौन है, उसके बाद आएगा 2, 1 टी माइनस 5, ठीक है भाई। उसके बाद आएगा प्लस 2, 1 टी माइनस 5, और सम कितना, 0। कहानी खत्म, फटाफट इसको सॉल्व कर दीजिए, फटाफट इसका, बिल्कुल आंसर भी आ गया भाई।
8 डिग्री सेल्सियस। तो T बराबर 8 डिग्री सेल्सियस। ये है इसका मजा, इतनी ही आसानी से सॉल्व होता है। ये है इसका मजा, इतनी आसानी सॉल्व हुआ। कितनी बॉडी डाल दिया तुम धड़ से कर लो, किसने किसको दिया, किसने लिया, किसमें से किसको घटाना है, ये सब बच्चों के काम है, हम नहीं करेंगे। अब देखो, सही पूछो तो काम हमारा इतने ही से चल जाएगा, काम हमारा इतने ही से चल जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन मैं इसमें थोड़ा टफ करना चाहता हूँ, जिसमें अभी तो देखो क्या था मामला कि सब एक ही तरह के मटेरियल मिल रहे थे, स्पेसिफिक हीट सेम था, तो हमारा काम बन रहा था। और अगर हम स्पेसिफिक हीट बदलेंगे तो क्या होगा, मतलब अभी हम मिक्सिंग तो कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट स्पेसिफिक हीट के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। तो आप इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा अच्छे से पढ़िए, ये क्वेश्चन थोड़ा खास है, साथ साथ पढ़ते हैं। कहा 3 बॉडीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल बट सेम मास। चलो एक तो फायदा है मास सेम। एट टेम्परेचर, देखो ए का टेम्परेचर, मैंने ना नीचे जो लिखा है ना ये ए लिखना चाहे कि ए का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस, बगल में बी है, बी का टेम्परेचर 15, और उसके बगल में सी है, सी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। अब कहानी कह रहा है कि ए और बी को टच कराओ और फाइनल टेम्परेचर आपका 13 डिग्री सेल्सियस है। ये बेसिकली एससी वर्मा का सवाल है, उसी को थोड़ा चेंज करा हुआ। ए एंड बी को टच कराया, फाइनल टेम्परेचर 13। ठीक है भाई, डाटा लिखते रहना। बी प्लस सी किया तो इसका जो बी प्लस सी का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, बी एम सी को जब टच किया तो फाइनल टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है ए और सी को जब टच करूंगा तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। फटाफट फटाफट इस बात को लिख लो और इसको देखो मैं कैसे करता हूँ। कहानी थोड़ी इसकी टफ हो जाती है लेकिन आप सीख सकते हैं। डाटा लिख लीजिए फटाफट, आइए समझते हैं। हमारे पास कहानी ये थी कि हमारे पास 3 बॉडी है, ए बी और सी, ए बी और सी। ए के लिए स्पेसिफिक हीट पता नहीं है, किसी का स्पेसिफिक हीट गिवन नहीं है, देख लो, इसलिए इसके स्पेसिफिक हीट को ऐसे माना। बी वाले के स्पेसिफिक हीट को तुमने एस बी माना और सी वाले के स्पेसिफिक हीट को तुमने एस सी माना। इसने दिया नहीं था, तुमने इसको एज्यूम किया है। स्पेसिफिक हीट मानो, बात ध्यान सुनो, स्पेसिफिक हीट इज नॉट गिवन, यू हैव टू एज्यूम इट। अच्छा, अब देखो इनिशियल टेम्परेचर तो जरूर दिया हुआ है, तो इसका है 12 डिग्री सेल्सियस, बी वाले का है 15 डिग्री सेल्सियस एंड सी वाले का इसने दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों इसकी कहानी है और ये यहाँ इसने दे दिया। अब ये डाटा इसका समझिए। इसने कहा ए एंड बी आर टच्ड, मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी। ए एंड बी आर टच को मैंने लिखा, ए और बी को ऐसे लिखने का स्टाइल है, ए प्लस बी। तो इससे क्या हुआ कि इनका फाइनल टेम्परेचर जो बन के आया वो आया 13 डिग्री सेल्सियस। तो पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या हुआ होगा। हमको तो पता ही है फाइनल टेम्परेचर 13 आया। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है ये रहा तुम्हारा ए और ये रहा तुम्हारा बी। अब देखो चूंकि इसमें टेम्परेचर पहले से गिवन है 12 और 15, इतना तो श्योर है कि 15 वाला देगा। अच्छा, और 12 और 15 को कोई अगर ऐड करेगा तो इनका जो टेम्परेचर आएगा वो 12 से ज्यादा और 15 से कम, एज सिंपल एज दैट। 12 से ज्यादा और 15 से कम, और वो भी तो सही तो दिया है इसमें 13। और मुझे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, एक चीज नहीं भूलना है कि मुझे तो डेल्टा टी भाई साहब पॉजिटिव चाहिए, डेल्टा टी पॉजिटिव चाहिए। अब लिख रहा हूं, देखना क्या मैं सही चल रहा। ये मास मास सबका सेम है, एम मान लिया, इसके स्पेसिफिक हीट को ऐसे, और डेल्टा टी मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मैं लिखूंगा 13 माइनस 12। ठीक है, इक्वल्स टू ध्यान से, ए और बी को टच कराया है तो एक ने हीट दी, दूसरे ने उतनी हीट ली होगी। तो ये रहा एम, ये रहा इसका स्पेसिफिक हीट एस बी, और इसको लिखूंगा 15 माइनस 13, 15 माइनस 13। अब जरा देखो कितना आ रहा है, एम तो कैंसिल हो रहा है, तो एम तो निकल लिए भाई। अब ये हो गया तुम्हारा 2 और ये हो गया तुम्हारा 3, तो एक रिलेशन यहाँ से बन रहा है, देख लो कि भैया जो यहाँ एस ए है ये आ रहा है तुम्हारे पास कितना 2 एस बी।
इसको बचा के रखेंगे, ये आगे काम आएगा, इक्वेशन काम आएगा, इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ये इक्वेशन अपने कॉपी में लिख लीजिए, SA इक्वल्स टू 2SB, बस इक्वेशन लिख लो अपने कॉपी में। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट यू नीड लेटर। अब देखो कहानी, अब इसने क्या कहा है कि भाई साहब अब B एंड C को टच कराओ, और B एंड C को टच कराते ही जो इसका फाइनल टेम्परेचर बन के आया है दैट कम्स टू बी 18 डिग्री सेल्सियस। B एंड C को फोटो बना लेते हैं, ये तुम्हारे पास B है और ये तुम्हारे पास C है। B की जो कहानी थी, B का टेम्परेचर खुद था 15 डिग्री सेल्सियस, और जो C का टेम्परेचर था वो था 20 डिग्री सेल्सियस। C के पास ज़्यादा है तो C क्या करेगा, लूज करेगा। अब जरा देखो, इसके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, मास इंटू स्पेसिफिक हीट SC। और देखो पक्का 20 में से 18 घटाऊंगा क्योंकि मुझे तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, और ये इसके बराबर हो जाएगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट, और उसके बाद से भैया 18 माइनस 15। सोच के देखिए, 18 माइनस 15, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है क्या? तो वापस वही लड़ाई, M से M निकल लिए, M से M निकल लिए, M से M निकल लिए, तो इक्वेशन क्या बन रहा है? देखो ये बन रहा है 3SB इक्वल्स टू 2SC। 2SC। अब बात यह है कि मुझे इतने लफड़े की जरूरत नहीं है, अब अगला काम पे ध्यान दूंगा। अगला काम क्या है कि मुझे A और C को टच कराना है। सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे A और C को टच कराना है, तो चूंकि अब आगे, ये बात समझो कि अब आगे आपको A प्लस C को टच कराना है। A प्लस C को टच कराने का मतलब ये है कि B की जरूरत नहीं है, समझो, B की जरूरत नहीं है। B की मतलब कह रहा हूं कि SB की जरूरत नहीं है, सही बात तो ये है। तो क्यों ना SB को एलिमिनेट कर दिया जाए। और हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 देखो तुम्हारी कॉपी में है, SB के जगह पे SA/2 लिख सकते हो। तो समझो 3SB, अब SB नहीं, SB के जगह लिख दूंगा SA/2, और उसके बाद से इक्वल्स टू यहाँ से लिख दूंगा 2SC। तो यानी कि अब यहाँ से ये कट पिट गया, ये बन गया 3SA इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 4SC। अब यहाँ से तुम ऐसे लिख सकते हो SA अपॉन SC इक्वल्स टू तुम लिख सकते हो 4/3। ये आगे काम आएगा, ये आगे काम आएगा। अब चलो आगे, अब चलो आगे। अब देखो, अब इसने कहा था कि भाई साहब A एंड C को टच करा रहा हूं, A एंड C को टच करा रहा हूं। अब हमें ये नहीं पता कि T फाइनल क्या होगा, T फाइनल क्या होगा ये हमको नहीं पता, यानी कि T फाइनल कोई अननोन होगा, कोई अननोन होगा, अननोन होगा तो T आएगा। अच्छा, और जैसे ही अननोन टेम्परेचर T आए तो उस समय आराम से लॉ ऑफ मिक्सिंग यूज करो। अब इसमें कौन ज्यादा, अब T बड़ा है छोटा है पता नहीं लग पाएगा, इसलिए लॉ ऑफ मिक्सिंग यूज करो। लेना प्लस देना का सम जो है वो जीरो, जीरो। जो लेना प्लस देना जितना भी होना सबका सम जीरो होना, यही है लॉ ऑफ मिक्सिंग। तो बस अब लगा दो आराम से। तो देखो A प्लस C है तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट SA प्लस डेल्टा T, ठीक है भाई। तो MS और साथ में डेल्टा T, तो T-12 प्लस ये रहा M, भाई साहब उसका SC है। अब इसको भी आराम से T-20, अब ये क्या हो जाएगा जीरो। अब देखो मजे से M से M काट दिया मैंने, SA, और साथ में यहाँ पे फटाफट कर देता हूँ T-12 इक्वल्स टू यहाँ से कर दूंगा SC, और ये हो जाएगा मेरा 20 - T। अब यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ SA अपॉन SC, ये जाएगा T-12 इक्वल्स टू 20 - T। SA अपॉन SC मेरे पास पहले से अवेलेबल है भाई, SA अपॉन SC मेरे पास अवेलेबल है, कॉपी में देखो 4/3 है, 4/3। अब बस 4/3, और ये रहा तुम्हारे पास T-12 और इक्वल्स टू आ गया ये 20 - T।
इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपके पास कहानी क्या रही है, या कितना आ गया ये 12 7 ये आ जाएगा तुम्हारा 70 इक्वल्स टू आएगा 108, तो t की वैल्यू आ जाएगी 108/7। ये आएगा आंसर, ये आएगा आंसर। मन खुश होना चाहिए, सवाल बड़ा है, टेंशन मत लेना, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सीखने के लिए डाला है कि दिमाग खुले, दिमाग खुले। हाँ सही पकड़े आप लोग, सबका आंसर सही। ये सवाल तुमने कर लिया ना, तुम्हारे पूरे मॉड्यूल तुम छान मार देना, इससे बड़ा सवाल नहीं हो सकता। हमने स्पेसिफिसिटी बदल दिया ना भाई, इससे बड़ा सवाल नहीं होता। दिस इज लेंदिएस्ट, टफेस्ट, और जिसको तुमने मजे में कर दिया। ये है बात। दोबारा वीडियो एक बार सुनोगे, चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं। मेरे ख्याल से अभी हो गई क्लियर, अभी हो गई या बाद में होगी बताओ? हो गई क्या? हो गई हो गई हो गई। ये है बात। तो इस तरीके से हम जो है इसकी बात करते हैं। लॉ ऑफ मिक्सिंग वाले सवाल ऐसे ही होते हैं, इसी तरीके से किए जाते हैं। ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। सही है। अब कुछ चीज़ें आज तुमको समझाता हूँ कि क्या होता है। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बहुत कर लिया, आओ समझते हैं। थोड़ा आसान आसान चीज़ समझते हैं। जैसे जैसे मान लो एक दो टर्म देख देते हैं आज। कहाँ लिखे चलो, मान लो हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी। अब क्या है हीट कैपेसिटी समझो। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू, अपन कहते हैं ms डेल्टा टी। ये बिल्कुल हम आराम कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, टेंशन नहीं है, ज़्यादा विशेष नहीं पढ़ना है। Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी। इसमें से अगर तुमने S की बात करी तो S को तो तुम स्पेसिफिक हीट कहते थे, लेकिन किसी ने M और S दोनों को साथ में ले लिया, तो ये M और S का जो कलेक्टिव टर्म होता है ये कहलाता है हीट कैपेसिटी। ये कहलाता है हीट कैपेसिटी। तो कोई पूछे कि हीट कैपेसिटी क्या है, ms क्या है, तो तुम सिंपल बोलोगे Q अपॉन डेल्टा टी है भाई, Q अपॉन डेल्टा टी है। तो कोई बोले नहीं इसको लैंग्वेज में बोल के बताओ, तो Q मतलब एनर्जी। एनर्जी कैसी? रिक्वायर्ड। कब रिक्वायर्ड? जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना हो, तो हम कह सकते हैं उसको, हम कह सकते हैं डिफरेंट करना हो तो जबरदस्ती करना हो कर देंगे, उसको कहेंगे भाई साहब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बस 1 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना यहाँ पे, ध्यान से, मैंने 1 ग्राम नहीं बोला। अगर मैं नीचे ग्राम लगा दूं ना तब तो स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। मुझे स्पेसिफिक हीट जानना ही नहीं, मुझे तो हीट कैपेसिटी जानना है। 1 ग्राम बोला ही नहीं मैं। तो हीट कैपेसिटी ऐसे होती है। अच्छा कोई कहे कि भाई बताओ मुझे हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या क्या, तो भाई कोई टेंशन ही नहीं। हीट कैपेसिटी मतलब ms, और ms की यूनिट अगर देखूंगा तो ऊपर में Q है एनर्जी, तो एनर्जी को मैं कैलोरी लिख सकता हूँ, नीचे डिग्री सेल्सियस। कोई बोलेगा नहीं भाई मेरे को जूल में चाहिए, ठीक है भाई कैलोरी ही नहीं तो जूल ले ले, जूल अपॉन डिग्री सेल्सियस। दोनों यूज कर सकते हैं, जो अपने को अच्छा लगे, दोनों अपने को अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हैं। अब एक ऐसी लड़ाई है, अब एक ऐसी लड़ाई है जिससे जनता बहुत परेशान रहती है, जिसको टर्म समझ में नहीं आता। लेकिन तुम्हारे साथ देखो कितना प्लस पॉइंट है, ये चीजें रिकॉर्ड में हो जाए। रिकॉर्डिंग लगाया तो था मैंने, मैं तो भूल गया, लगाया था भी नहीं। रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं, अच्छा हाँ ठीक है। सुनो, उस टर्म को बोला जाता है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, ये टर्म जो है ये वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। बेसिकली कैलोरीमीटर वगैरह की स्टडी इसमें करते हैं। और ये वाटर इक्विवेलेंट जो होता है, इसके बाद मैं कुछ चीज तुम्हारे मन में डाल देता हूँ, बच्चे परेशान रहते हैं। ये वाटर इक्विवेलेंट जो होता है ये कंटेनर से रिलेटेड बात होती है, कंटेनर का होता है।
ये कंटेनर के लिए होता है, कंटेनर का होता है। तो क्या बोलोगे, तो पूरा नाम इसका बोलोगे कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट। कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट होता है, जैसे कैलोरीमीटर होता है ना, उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया रहता है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? अब जरा तुम देखो, मान लो तुमको पानी गर्म करना है, इस बात को समझो, ये बच्चों का बाउंसर ही रहता है, 99.9% का बाउंसर। समझो, हमको अगर मान लो पानी गर्म करना है, पानी गर्म करना है, पानी गर्म करना चाहते हैं। अब पानी गर्म करना चाहते हैं और नीचे से मान लो कहीं आग जल रहा है, ये आग जल रहा है, अब डायरेक्ट इसके ऊपर पानी तो रख नहीं पाओगे भाई। पानी गर्म करना है तो यू नीड अ बर्तन, तुमको इस पानी को गर्म करने के लिए यू नीड अ पैन, और तब उस पैन में पानी रखोगे और तब जाके पानी गर्म होगा, तब जाके पानी गर्म होगा। समझो बात को, पैन में पानी रखोगे, पैन में पानी रखोगे और तब उस पैन को आग के ऊपर चढ़ाओगे, तब जाके पानी गर्म होगा। ये आग है, इसमें कंफ्यूज मत करना, लिख देता हूँ, फायर है, कंफ्यूज मत करना। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझो, अगर हमारे पास कुछ ऐसा जादू होता कि आग जल रही हो और डायरेक्ट उस पे पानी डालते, पानी गर्म हो जाता, तो वो जो एनर्जी खर्च हो रही है बर्तन को गर्म होने में, वो एनर्जी खर्च नहीं होती। समझो, डायरेक्ट अगर पानी उठा के आग में रखते, पानी गर्म हो जाता, मजा आता और हम यूज कर लेते, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, पानी खर्च हो जाएगा, इधर उधर भाग जाएगा। इसलिए पानी को बर्तन में रखना पड़ेगा और बर्तन खुद गर्म होने में कुछ न कुछ एनर्जी जरूर खर्च करेगा। अब देखो क्या करना चाहते हैं, अब हम क्या करना चाहते हैं, प्रोसेस को ध्यान से समझना, सिचुएशन तुम्हारे सामने है क्लियर। मान लो अब क्या हुआ होगा, पहले तो कंटेनर गर्म हुआ होगा, तो जो हमारे पास कंटेनर है उस कंटेनर को गर्म करना है। तो मान लो तुमने कंटेनर को गर्म किया और कंटेनर को गर्म करके उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तुमने बढ़ाया, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। इस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में तुमको कुछ न कुछ हीट चाहिए होगी। यहां से तुमको इसके लिए जो हीट चाहिए, इसकी वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर ली, इसकी वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर ली। लेट एक्स अमाउंट, ये एक्स अमाउंट ऑफ हीट तुमको चाहिए था कंटेनर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में। अब तुम क्या कर रहे हो, इसी, अब देखना, सपोज इसमें कोई लफड़ा नहीं चाहिए अपने को, मान लो कि मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ये कैलकुलेट करो कितना हीट चाहिए। सपोज करो मेरे को एक्स चाहिए, या किसी ने कहा नहीं भाई 5 जूल चाहिए था, ठीक है भाई 5 जूल, किसी ने कहा कि भाई 10 कैलोरी चाहिए था, 10 कैलोरी, मान लो मुझे एक्स जूल चाहिए था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसी एक्स जूल से, इसी एक्स जूल से अगर मैं पानी गर्म करता, अगर इसी एक्स जूल से अगर मैं पानी गर्म करता, अच्छा पानी कितना गर्म करता, तो मात्र उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता, पानी गर्म करता और कितना बढ़ाता उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा मैं कितने अमाउंट ऑफ पानी के साथ कर पाता, मतलब कितने अमाउंट ऑफ पानी के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा पाता, कितने अमाउंट पानी का, ये कितना अमाउंट पानी, मान लो 15 ग्राम पानी का टेम्परेचर, 15 ग्राम, मेरे पास पूरा बकेट था लेकिन उसमें से मात्र 15 ग्राम पानी का टेम्परेचर मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा पाया, किस हीट से, ये एक्स जूल हीट से। ये कौन सा हीट है, जो हमने कैलकुलेट किया था टेम्परेचर बढ़ा के, किसका, कंटेनर का। तो अब समझना, ये जो 15 ग्राम आया है, ये पहली बात समझो, ये 15 ग्राम क्या था, ये 15 ग्राम बेसिकली
ये जो तुम पानी लेके आए हो, ये पानी का वजन है। ये जो 15 ग्राम है, ये पानी का वजन है। यही कहलाता है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट। अरे किसका वाटर इक्विवेलेंट? तो उस बर्तन का, उस बर्तन का, उस कंटेनर का, उस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट। पूरी पिक्चर समझो। अब दोनों दिख रहा है। लेफ्ट साइड में कंटेनर है। क्या किया मैंने? कंटेनर का टेम्परेचर पहले 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, उसके लिए कितना हीट चाहिए था उसको कैलकुलेट किया, माना x जूल। उस x जूल से मैं कितने पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूंगा, उस पानी के अमाउंट को उस बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। उड़ गया। समझ में आया? अरे आया क्या? ऐसा ही है मामला वाटर इक्विवेलेंट। दोबारा सुन लेना, बेहतर समझ में आता है। आओ चलो थोड़ा मैथमेटिकली बात कर लेते हैं। मान लो कंटेनर को हमने सी से लिखा और वाटर इक्विवेलेंट की बात करें तो देखो ms डेल्टा टी लिखना चाहते हैं। तो m किसका? कंटेनर का। तो s किसका? कंटेनर का। और डेल्टा टी तो तुम्हें पता ही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो ये रहा 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ाना है। तो 1 लिख देता हूँ इसको। इक्वल्स टू मास किसका? वाटर का। अच्छा, अब स्पेसिफिक हीट किसका? वाटर का। कितना टेम्परेचर उसका भी बढ़ाया था? उसका भी 1 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछा है कि वाटर इक्विवेलेंट क्या है। वाटर इक्विवेलेंट कुछ नहीं होता, पानी का वजन होता है। ये रहा वाटर इक्विवेलेंट। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मास किसका? कंटेनर का। और साथ में स्पेसिफिक हीट भी कंटेनर का। और अपॉन में स्पेसिफिक हीट किसका? वाटर का। ये अगर मैथमेटिकली कोई पूछे तो ये होता है। और अगर स्टोरी पूछे, स्टोरी यहाँ, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे कर लीजिए। यही तो किया था, बर्तन के कंटेनर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितना हीट चाहिए था उसको कैलकुलेट कर लिया, और उसी को बराबर करने का मतलब उसी हीट से पानी गर्म किया होगा। उसी हीट से पानी गर्म किया, उसी को तो इक्वल कर दिया है। वही हीट होना चाहिए, हीट सेम होना चाहिए, हीट का अमाउंट सेम होना चाहिए। मेरे ख्याल से आसान है, आसान है। अब देखो एग्जाम में क्या करना था। एग्जाम में क्या करना, ज्यादा इतना दिमाग मत लगाना। अगर आसान क्वेश्चन है तो तुम क्यों इतना सोच के मरो। तो अगर एग्जाम में या पेपर में, क्वेश्चन में, कहीं भी, तो अगर मान लो कहा कि वाटर इक्विवेलेंट जो है वो 250 ग्राम, सपोज करो वाटर इक्विवेलेंट जो है वो 250 ग्राम है। इसका मतलब ये होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में वो जितना हीट लेगा उतना 250 ग्राम वाटर भी लेगा। अच्छा इसको भी छोड़ दो। एग्जाम में सबसे आसान तरीके से तुम क्या समझ सकते हो। सपोज करो तुमको कहा जाए कि 2 kg वाटर तुम्हारे पास है और 2 kg वाटर को किसी बर्तन में रखा है, ये रहा बर्तन, और इसमें 2 kg वाटर रखा है, और कह दिया क्वेश्चन में कि ये जो बर्तन है, बर्तन मतलब कंटेनर है, इस कंटेनर का जो वाटर इक्विवेलेंट है, ये वाटर इक्विवेलेंट है मान लो 250 ग्राम ले लेते, 250 ग्राम इसका वाटर इक्विवेलेंट है। तो तुम क्या करना, टू सॉल्व क्वेश्चन, टू सॉल्व क्वेश्चन जो अमाउंट ऑफ वाटर यूज करना ना, अमाउंट ऑफ वाटर जो तुम यूज करना, वो यूज करना 2000 ग्राम इसका, तो पहले से वजन था, और प्लस ये 250 ग्राम। यानी कि तुम बस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना 22 और ये 50, इतना ग्राम पानी लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, गलती नहीं होगी क्योंकि तुमने उसको यूज कर लिया। बात थोड़ी सी समझ में आई होगी और थोड़ी सी उड़ गई होगी। वाटर इक्विवेलेंट के सवाल, वाटर इक्विवेलेंट के सवाल
ऐसे ही किए जाते हैं। जितना वाटर इक्विवेलेंट है सही में ये उतनी हीट और लेता, उतनी ही हीट और लेता 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करना तो डायरेक्ट तुम इसको ले लेना, तो इससे गलती नहीं होगी। मेरे ख्याल से ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई, थोड़ी थोड़ी उड़ गई। वाटर इक्विवेलेंट की फीलिंग आ गई क्या, कि वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है, ये समझ में आया क्या? तो एक बार वाटर इक्विवेलेंट को अपने मन से तरीके से इसको तैयार कर लो, तरीके से तैयार कर लोगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वाटर इक्विवेलेंट अपने को समझ में आ जाना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत कठिन नहीं है। कैलोरीमेट्री के कुछ सेक्शन जो होते हैं ना, कैलोरीमेट्री के कुछ सेक्शन जो होते हैं वो अपने को ध्यान से करने होते हैं। कुछ सेक्शन में इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है उसको ध्यान से करना है। और वाटर इक्विवेलेंट बहुत कठिन वाला क्वेश्चन नहीं है। एक एससी वर्मा का सवाल करा देता हूँ ताकि आपको लगे कि वाटर इक्विवेलेंट हमारे लिए कैसे यूजफुल है, क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। वाटर इक्विवेलेंट के सवाल आपको करा दिए जाएं तो आपको अच्छा लगेगा। चलो होमवर्क में डाल दूंगा, आराम कर लीजिए। होमवर्क में डाल दूंगा, वाटर इक्विवेलेंट के सवाल कर लीजिएगा, या फिर अभी करो तो जो अभी करे अभी कर ले। अभी कर लोगे तो ज़्यादा ठीक ही रहेगा, कर ही लो, अभी कर लो, कहाँ होमवर्क, अभी कर लो, कर लो तो अच्छा है। तो दिया शुरू हो, कर दो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर लिया। मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है पीस ऑफ आयरन जिसका मास 100 ग्राम है इज केप्ट इनसाइड अ फर्नेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। आयरन के टुकड़े को किसी चिमनी के अंदर डाल दिया और उसके बाद उसको किसी कैलोरीमीटर में डाला जिसका वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम था। अच्छा, और जिसमें 240 ग्राम वाटर रखा हुआ था। तो सही मायने में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वाटर का अमाउंट जो वहां पे लेंगे वो 250 ग्राम लेंगे, तभी आंसर सही आएगा। और वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है वो मैं समझा चुका हूँ, दोबारा रिपीट करके उसको देखना। और उसको रखा गया है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो कह रहा है कि अब इस मिक्सचर ने अगर इक्विलिब्रियम 60 डिग्री सेल्सियस पे अचीव कर लिया तो हमसे पूछा है कि टेम्परेचर ऑफ फर्नेस कितना रहा होगा। आइए समझते हैं कितना रहा होगा, उसको समझते हैं। अब मजे की बात यहाँ ये है, मजे की बात ये है कि हम मास ऑफ आयरन दे रखा है 100 ग्राम और वाटर इक्विवेलेंट जो तुम्हारे पास दे रखा है वो दे रखा है 10 ग्राम। ऐसा मान के चलो कि टेम्परेचर ऑफ फर्नेस रहा होगा कोई थीटा डिग्री सेल्सियस या टी डिग्री सेल्सियस, कुछ भी ऐसा रहा होगा। तो जो टोटल हीट इसका गेन होगा उतना ही हीट लॉस हुआ होगा। समझो, पानी में गर्म करके लोहे को डाल दोगे तो जितना हीट गेन हुआ होगा उतना ही हीट लॉस हुआ होगा। हीट गेन और हीट लॉस, इस बात को समझो। अब फटाफट करके देखो, मजा आ जाएगा तुमको। फाइनल टेम्परेचर तुमने उसका माना हुआ है
कोशिश करो एक बार। चलिए मैं करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास लोहे की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लोहे का वजन कितना था भैया? 100 ग्राम। ms डेल्टा टी लगा रहा हूँ, देखिएगा दिक्कत होगी बताइएगा। 100, अब देखना 100, अच्छा उसके बाद से आराम से समझना, ये 100 ग्राम का लोहे का टुकड़ा, 100 ग्राम का लोहे का टुकड़ा। अच्छा ms डेल्टा टी, एस की वैल्यू कितना रखूं? क्वेश्चन ने दिया था, क्वेश्चन ने दिया था डाटा रखना। ये चाहता है एसआई यूनिट में बात करूं, ये चाहता है एसआई यूनिट में बात करूं। समझो, ग्राम रखेंगे तो गलती होने के चांस है, ऐसे यहाँ होगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूँ। आप इसको पहले केजी में बदलें, 1000, और उसके बाद कितना बोला था ये बोला था कि 470 लीजिए, और डेल्टा टी माना फाइनल टेम्परेचर उसका, एक टेम्परेचर उसका माना कि टी है। तो अब हो कितना गया था? तो वो कह रहा था कि 60 डिग्री। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, डाटा चेक कर लीजिए एक बार, डाटा चेक करिए क्या सही चल रहा है क्या। ये देखो, देखो कह रहा है इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया है? 60 डिग्री पे। इक्विलिब्रियम आया है 60 डिग्री पे। किसी में से किसी को घटा दो, टेंशन नहीं है, लेकिन जब मैं ऐसे लिख गया तो ऐसे ही सही। अब इसको इक्वल कर दो, अगला लिख देता हूँ मैं 240 प्लस 10, अरे कोई भी तरीका रखना, लेकिन सोच समझ के रखना, गलती नहीं होगी। अच्छा इंटू, देखो 4200 वाटर की बात कर रहा हूँ, और इसमें 60 में से क्या घटा दो? 20, बस खत्म, खत्म, यही है बात। अब यहीं से सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी, यहीं से सॉल्व करोगे टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी, कर दो, हो जाएगा, हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो टी की वैल्यू आएगी यहाँ से 953.61 डिग्री सेल्सियस। ये आता है टी। हम अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जो हमारा तरीका है, हमारा तरीका है उससे भी कर सकते हैं, जिसको जैसा सूट करे करना। अभी क्या करना, आज घर पे करना, और इसको, इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से भी करके देखना, दोनों के सम को ऐड करके 0 कर देना, जैसा तुमको अच्छा लगे कर देना। तो मैं इस क्वेश्चन को देने के पीछे मेरा पर्पस क्या था समझो, इस क्वेश्चन को पीछे देने का पर्पस बस यही था कि आप वाटर इक्विवेलेंट का इंपॉर्टेंस समझिए। उसने 240 ग्राम दिया था, आप बस 240 में 10 ग्राम और ऐड कर देना वाटर इक्विवेलेंट, तो नेट अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात इतनी काफी है। आप इसको तरीके से एक बार और जब रिवाइज करोगे तो पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, आराम से सुनोगे, दिक्कत नहीं है। एक बार वाटर इक्विवेलेंट की स्टोरी सुन लेना, पूरी बात करना, सारे क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करना, तब आपका जो है पूरा कमांड हो जाएगा। कल इसकी आखिरी क्लास है, तब हम इसमें और भी बात करेंगे, समझेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको तैयार कीजिए, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। और आज जो काम किया था मेरे को थोड़ा सा भेज दो ताकि मैं उसको चेक करूँ, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।